अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। शहर इक़्तिदार से सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। एक बहुत ही पॉजिटिव और अहम डेवलपमेंट है। 100 साल बाद, तकरीबन कम से कम 70 साल बाद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें बड़ी मेजर और वाज़े चेंजेस, तब्दीलियाँ की गई हैं। अब ये बड़ी अहम और वाज़े और ज़रूरी तब्दीलियाँ हैं जो करनी चाहिए थी, पहले नहीं हुई और अब हुई हैं। तहरीक इंसाफ का जब मंशूर हम देखते हैं तो उसमें तकरीबन 64 बार रिफॉर्म्स की बात की गई है, इस्लाहात की बात की गई है। और अगर रिफॉर्म्स और इस्लाहात की बात अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ी जो अहम रिफॉर्म थी वो पुलिस के निज़ाम में थी। यानी पुलिस ये हमारे ठीक नहीं थे, हमारे पुलिस वाले ठीक नहीं थे, पुलिस से लोग डरते थे। अब उसमें चेंजेस की गई हैं। वो क्या चेंजेस हैं, अहम नुकात में आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। 278 सफ़ात पर एक दस्तावेज है जिसमें पूरी के पूरे लॉज को बयान किया गया है और उनमें चेंजेस को भी क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 को तब्दील किया गया है मुकम्मल तौर पर। PPC 1860 में तब्दीली लाई गई है। कानून शहादत 1984 का है, उसमें तब्दीली की गई है। प्रिजन रूल तब्दील किए गए हैं। साथ साथ जज के पास ये इख्तियार है कि कोई भी गलत केस अब करेगा तो गलत केस के ऊपर जज उसे सजा भी दे सकता है और उस पर जुर्माना भी कर सकता है। बहुत सारे लोग दूसरों को तंग करने के लिए जाकर कोर्ट में केस कराते थे, कोर्ट में जाकर मामला चलाते थे। अब वो चीज़ खत्म हो गई है। कत्ल, ज्यादती, दहशतगर्दी, इनमें प्ली बार्गेन कभी नहीं हो सकती। यानी कि आपने कत्ल किया हुआ और फैमिली को दबा धमका कर आप जाकर वहां पर उन्हें पैसे दे आते थे। अब ये चीज़ खत्म हो गई है और जो भी ये काम करेगा रियासत उसके बाद खुद केस लड़ेगी और रियासत खुद इन्वॉल्व होगी। मॉडर्न डिवाइसेस को भी बतौर सबूत शामिल किया गया है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में फोटो टेप्स, तस्वीर और ऑडियो को बतौर शहादत शामिल किया गया है। अब ये बड़ी आम डेवलपमेंट है। इससे पहले जो फोटो टेप्स थी या तस्वीर थी, ऑडियो क्लिप्स थी या वीडियोस थी, उन्हें नहीं शामिल किया गया था, लेकिन अब बाकायदा उन्हें हिस्सा बनाया गया है। मुल्जिमान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और उसके बैंकिंग कार्ड्स को, प्रॉपर्टीज़ को अब जब्त कर दिया जाएगा जब भी उसके खिलाफ केस फाइल होगा या प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ या उसका केस के मामला चल रहे होंगे। रेप केसेस में माजरत के साथ DNA लाजमी करार दिया गया है। लोग अब लफ्ज़ पागल को ज़हनी खराबी से बदल दिया गया है। और उसके बाद हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 माह में करना लाजिम होगा। समात मुकम्मल होने के 1 महीने के अंदर अंदर केस का फैसला सुनाना हर कोर्ट का लाजमी हक होगा। 9 माह से ज़्यादा वक्त लगा तो जज रीज़न लिख कर देगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि किन वजूहात की वजह से ये 9 माह से ज़्यादा टाइम बढ़ा है, और प्रोसिक्यूटर भी लिख कर देगा कि किस वजह से ये 9 माह से ज़्यादा केसेस की तारीख बढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों को सज़ा भी दे सकते हैं और जुर्माना भी डाल सकते हैं। पुलिस को बेल के पावर्स दिए गए हैं। प्ली बार्गेन को क्रिमिनल केस का हिस्सा बनाया गया, यानी फाइनेंशियल जो केसेस है, करप्शन के या मामलात हैं, उनमें आप प्ली बार्गेन कर सकते हैं। SHO अब BA होगा, यानी आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर अब बगैर BA के यानी 10वीं पढ़ा हुआ या सिफारिश पर भर्ती हुआ नहीं, बल्कि उसे लाजमन ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। BA से कम किसी को भी SHO नहीं लगाया जाएगा। इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस रियासत के तौर पर शुरू की जाएगी। फॉरेंसिक लैब में मॉडर्न डिवाइसेस लाई गई हैं, यानी फॉरेंसिक लैब को इंप्रूव किया गया है। दुनिया भर के क्रिमिनल सिस्टम को सामने रखते हुए मॉडर्न डिवाइसेस को एविडेंस में अब बाकायदा शामिल किया गया है। ये बहुत ही अहम और मेजर डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान के क्रिमिनल सिस्टम के ऊपर बहुत ज़रूरी थी, जो कि अब लागू कर दी गई हैं। और इनका ज़ाहिर बेनिफिट जो होगा वो आम आदमी को होगा, आम लोगों को होगा। चूँकि सबसे ज़्यादा जो थाने में चले जाएँ, कचहरी में लेके चले जाएँ, जो पिसने वाला तबका है सबसे ज़्यादा, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के आम लोग होते हैं। और इस डेवलपमेंट्स के बाद इट्स वेरी एविडेंट एंड वेरी क्लियर कि अब आम शख्स इससे बेनिफिट उठा सकेगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह